guys, I'm starting my vlog today, and today is right now 5:20 on the clock. It started raining, as you can see. It's You can see the things. uh, it's very cloudy now, and it's a monsoon season, so it will rain, so it doesn't matter. हे दे गाइस, तभी तो ऊपर गया था, और ऊपर जाके क्या हुआ आप लोग को पता ही चल जाएगा, क्योंकि आप व्लॉग देखेंगे तो आप लोग को पता लगेगा कि ऊपर बारिश होने लगा। बारिश के साथ ही एक ऐसा कांड हुआ ऊपर कि मेरे को भागना पड़ा वहाँ से। इतना जोर का बिजली गिरा ना, तभी पूरा मतलब इस सोच के देख के मतलब आदमी का मन क्या बोले, एक बार वो हार्ट अटैक आने वाला टाइप बिजली गिरा तभी। और मुझे वहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि मैं अगर वहाँ व्लॉग बनाता तो मेरा आज पूरा चारकोल नीचे मिलता धो के। तो जो भी है, इतना जोर का बिजली गिरा कि वहाँ से भागना पड़ा। अभी मैं बैठा हूँ अपने भाई के साथ, और वो काम कर रहा है यहाँ बैठ के, और मैं बजा रहा हूँ गिटार। तो आप लोग को, जिन लोग को पता नहीं है कि मैं गिटारिस्ट हूँ, उन लोग को आज पता चल जाएगा, क्योंकि मैं गिटार बजा रहा हूँ देख के। और जो मेरे आगे वाला ब्लॉग देखे होंगे जहाँ मैंने गाना गाया था, वहाँ सिर्फ कॉर्ड बजा के गाना गाया था। दैट इज़ समथिंग आई डोंट डू, बिकॉज आई एम नॉट अ वोकलिस्ट। मैं अपने गाता नहीं हूँ, तो बेसिकली आई ओनली प्ले द गिटार। दिस इज़ माई गिटार, लाइक दिस इज़, आई हैव मैनी गिटार्स, तो इसमें एक ये है, एकॉस्टिक गिटार है। तो बहुत आदमियों को ये लगता है कि एकॉस्टिक गिटार और इलेक्ट्रिक गिटार का। आज मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ इस चीज़ से कि आज आपको ये क्लियर हो जाए। बहुत आदमी बोलते हैं मुझे गिटार सीखना है। कौन सा गिटार? स्पेनिश गिटार। अब ये स्पेनिश गिटार क्या होता है मुझे तो आज तक पता नहीं चला, क्योंकि ये जो भी चीज़ है ना, इसको स्पेनिश गिटार नहीं बोला जाता, इसको क्लासिकल गिटार बोला जाता है। वो डिफरेंट गिटार इन ऑल ओवर होता है। वो जैसे दिखता है ना, वो स्पेनिश लोग बजाते हैं, डैट इज़ कॉल्ड क्लासिकल गिटार। वो स्पेन या इटली या ऐसे जगह में बहुत चलता है। वो होता है लेडी टाइप गिटार। उसका 8 एक शेप होता है उसका 8 के तरह। उसका फ्रेटबोर्ड भी थोड़ा चौड़ा होता है, उसमें नायलन स्ट्रिंग्स होते हैं। तो बेसिकली नायलन स्ट्रिंग गिटार जो होता है उसको ही हम लोग बोलते हैं आपका क्लासिकल गिटार, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लाइक आप अगर इन जनरल बोला जाए तो स्पेनिश गिटार बोल सकते हैं। इसको जो बोला जाता है ना, दिस इज़ नॉट स्पेनिश, बोलते हैं ना स्पेनिश गिटार बजा रहे हैं। स्पेनिश गिटार नहीं है, ये है एकॉस्टिक गिटार। एकॉस्टिक गिटार मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक से नहीं चलता। ये इसका अपना एक बॉक्स है। ये मेरा एकॉस्टिक गिटार, ये पतला है, क्योंकि ये अगेन उसमें भी डिफरेंस ये है। तो दिस इज़ एन acoustic guitar with a short acoustic box, means not short, actually a little narrower acoustic box, not like a ज़्यादा मोटा नहीं है। अब उसमें भी दो कारण होते हैं क्यों इसमें ये है और क्यों इसमें बेसिकली हम लोग गिटार प्रैक्टिस करने में लगाते हैं। द गिटारिस्ट हु प्लेस गिटार इसमें बजाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये वाला जो है ना, इसमें थ्रिल साउंड और क्रिस्प साउंड आता है ज़्यादा। मतलब इट इज़ वेरी, मतलब वो टोन जो होता है ना, वो मतलब एक एक्रोस्टिक बजाने में आपको वो ज़्यादा बेस नहीं मिलेगा, ट्रेबल आएगा इसमें ज़्यादा। तो इसमें आपको, अगर आप गिटार प्रैक्टिस करते हैं एज अ गिटारिस्ट, नहीं नॉन एज अ वोकलिस्ट, लाइक आप गाना नहीं गाते, तब ये वाला गिटार आपको जाएगा। अगर आप अब बहुत जन है कि जिनको गाना गाना है, जैसे मतलब दैट यहाँ इंडिया में तो ऐसा बहुत है कि गिटार को गाने के साथ कंपेयर कर देते हैं, बोलते गाना बजाओ गिटार में। तो दिस इज़ नॉट गिटार एक्चुअली। गिटार इज़ समथिंग एल्स। वो अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें गाना बजाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। आपको अगर आता होगा मतलब गिटार, तो आप गाना नहीं बजाएंगे उसमें, जो भी हो। तो वो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारा स्टेरियोटाइप है कि गिटार में गाना बजाता है, इसको स्पेनिश गिटार बोला जाता है। और इसके ऊपर एक चीज़ है कि गिटार लेने से ही गाना गाना पड़ता है। मैं अपने भाई से पूछना चाहूँगा, वो एक वोकलिस्ट है, तो उससे पूछ लेते हैं। अच्छा, तुम बताओ, गिटार लेने से ही क्या गाना गाना पड़ता है? नहीं। वोकलिस्ट होने के लिए गिटार बजाना जरूरी है? नहीं। तो हाँ, आप ये हो सकता है कि आप अगर गिटार बजाते हो और उसके साथ गाना गाते हो, तो इट हेल्प्स यू टू लाइक कीप योर हारमोनी एंड ऑल द थिंग। आप पिच पे रहते हो, जैसे आप हारमोनियम के साथ भी करते हो, वही सेम ही है, और कुछ नहीं। वैसे तो कुछ नहीं। गिटार बजाने के लिए, सॉरी, गाना सीखने के लिए गिटार नहीं बजाना पड़ता है। उसके लिए आप तानपुरा यूज़ कीजिए, वो आपका
आपको गाइड करेगा। लेकिन जैसे अभी के लिए, अभी के लड़के लड़कियों को तो मतलब गिटार लेके ही मतलब स्वैग दिखाना है, गाना गाना, वैसे आदमियों के लिए आप तुम क्या बोलोगे कि क्या करना चाहिए? स्वैग ठीक है कि गाना सीखना है कि क्या करना है, क्या बोलोगे, क्या राय है? एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि स्वैग, पॉपुलैरिटी और ये क्या बोलते हैं फेम, ये सब ऑफशूट है इस सब चीज़ का। आप पहले सीख लो चीज़। आप अगर ठीक से गाओगे तो आपको सब कुछ ये ऑफशूट है, ये आएगा ही। तो इस पे आप फोकस नहीं करके पहले आप जो मेन थिंग है, कीप योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग एंड नॉट टेक अ गिटार एंड ओनली प्ले ए कॉर्ड, बी कॉर्ड एंड सी कॉर्ड एंड यू आर जीनियस, एंड इट्स नॉट लाइक दैट। सो काइंडली लर्न योर इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट। आप सीखो पहले उसको, आप गले को पहले ठीक करो, उसके बाद आप जब बजाओगे तो एवरीबडी विल फॉलो यू, यू डोंट हैव टू मेक देम फॉलो यू। सो दैट्स द थिंग। सो जैसे कि आप सुना, एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, वो पीछे आपका रिपेयरिंग चल रहा है, इसलिए उसको तोड़ के फिर से वहाँ ये बैठाया जाएगा। इट्स अ वेरी ओल्ड होम, तो इसमें क्या होता है कि आपको रिपेयर कराना पड़ता है। तो ये रिपेयरिंग के लिए तोड़ा गया है, फिर से उसमें पेंट चढ़ेगा, लाइक यू नो वी हैव टू रिपेयर, वी आर रिपेयरिंग दैट वॉल, सो दैट्स वाई वी हैव एक्चुअली ब्रोकन इट। जो भी है, आपको अगर पता चल गया होगा कि आपको एज अ वोकलिस्ट अगर बनना है, एज अ वोकल आपको गाना गाना है, सो गिटार इज़ नॉट कंपलसरी। गिटार एक ऑफशूट है, जैसे कि आप हारमोनियम में गाना सीखते हैं, जैसे कि आप तानपुरा में गाना सीखते हैं, वैसे ही गिटार में भी सीख सकते हैं। तो गिटार में सीखना आपको तो पहले सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर यहाँ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा मतलब चलन है गाने का, क्लासिकल संगीत, क्लासिकल या हिंदुस्तानी क्लासिकल जिसको बोलते हैं, तो उसमें गिटार लेके आप जाके आप राग नहीं सीख पाइएगा, तो आपको हारमोनियम या तानपुरा में ही सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर एज इन फॉर आपको वेस्टर्न म्यूज़िक पसंद है, आप एक रॉक स्टार, मतलब जो होता है ना, अगेन दिस टर्म इज़ वेरी लाइक यू नो वेरी ओवररेटेड। रॉक स्टार बनने के लिए आपको गिटार लेके, बहुत जन को देखता हूँ गिटार लेके सिर्फ वैसे करके मतलब रास्ते में फ़ोटो वोटो दे के गिटार भेज देते हैं, वो भी रॉक स्टार बन जाते हैं क्या, क्या पता, जाके बाइक के सामने बैठ के गिटार लेके फ़ोटो दे के बेच देते उसके बाद गिटार। मेरा भाई हंस रहा है उसके लिए, ठीक है। ऐसा बहुत जन है, मैंने देखा है, अपने से देखा है ये मैंने, मतलब मेरे ही एक स्टूडेंट को मैं सिखा रहा था। He just bought a guitar, came to classes for 2 weeks, and then I saw his like you know photos in the streets. मतलब not photos in the streets literally, but he was sitting on the street with the guitar and a bike in background, and then the guitar was sold. So basically यही होता है, सबको गिटार चाहिए होता है, सबको गिटार सीखना रहता है, लेकिन कोई गिटार को ठीक से वैसे नहीं सीख सकता या सीख नहीं पाता है, क्योंकि उसमें पेशेंस नहीं होता। जैसे कि पहले एक्सरसाइज, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पहले एक्सरसाइज में आपको, अगर वो एक्सरसाइज करते करते आपको लगता है क्या बेकार का चीज़ मैं कर रहा हूँ, तो बस आप गिटार छोड़ दीजिएगा। सो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, कि गिटार हो, पियानो हो, कुछ भी हो, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन, ये दोनों चाहिए ही होता है पहले से ही। आप ज़्यादा मतलब कोई भी चीज़ को एकदम एक बार में, मैंने क्या बोले, उसको नहीं बन जाइएगा एकदम हीरो। तो वही है, पेशेंस के साथ ये सीखिए। आई एम जस्ट प्लेइंग दिस गिटार फॉर लाइक यू नो नाउ, व्हेन आई वाज लाइक 15 or 16 आई स्टार्टेड प्लेइंग द गिटार, एंड नाउ आई एम 26, सो जनरली आई एम गोइंग टू बी 27 in this August, but August, so generally I've been playing guitar for ever since 10 years right now, and 10 बरस में भी मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। So this patience you should have in yourself, rather than thinking that you will be a guitar hero in just one day or after 1 month. बहुत जन ये भी क्वेश्चन करते हैं कि कितने दिन पे पूरा गिटार सीख जाऊंगा, ये क्या है, ये क्या कोई कोर्स है क्या, आप आके मतलब पूरा गिटार 6 महीने में आपको सिखा देंगे, आप एकदम गिटार ये हीरो बन जाइएगा? वैसा नहीं होता है। किसी भी चीज़ का सीखना ख़त्म नहीं होता। एनीथिंग इज़ लाइक यू नो एनीथिंग विच यू लर्न, इवन इन लर्निंग एंड इवन इन प्लेइंग एनीथिंग, इट इज़ नॉट जस्ट लाइक यू नो you will get your course done in 6 months. It's not something like that. It takes lots and lots of patience and lots of years of practice. So इतना ही बोलना चाहूँगा, आगे देखते रहिए क्या होता है, प्लीज़ बने रहिएगा। Hey there, I'm going to make this now. I want to eat, like you know, now I wanted to eat something, so I thought what to eat, and I got this 2 things, and right now I'm going to make it. Let's see